हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एजिंग का सिंपलेस्ट वे सिखाऊंगी। आप सबको कहीं ना कहीं एजिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टेबल क्लॉथ्स या फिर नैपकिन्स, या फिर आप अपने साड़ी के पल्लू पे भी यूँ एजिंग कर सकते हैं। पिल्लो कवर्स, कुशन कवर्स, इन सब पे एजिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं आज आपको बहुत ही सिंपल वे में एजिंग करना सिखाऊंगी। आप सबसे पहले तो ब्लैंकेट स्टिच करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम एजिंग जो है वो ब्लैंकेट स्टिच से काफ़ी बार करते हैं। तो हम सिंपली ये देखें, फोल्ड किया हुआ है और फोल्ड के बाद मैं यूं डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ब्लैंकेट स्टिच करती हूँ। और ब्लैंकेट स्टिच भी इस तरीके से करती हूँ कि इसकी बैक पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एजिंग की हुई है तो टेबल क्लॉथ पे हमेशा एजिंग की ही होती है। हमने मशीन के साथ उसको एक डेकोरेटिव लुक देने के लिए हम ये डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए एजिंग करेंगे। चारों तरफ ऐसे ही एजिंग करेंगे। ये मैंने एंकर के 6 स्ट्रैंड्स लिए हैं और इससे एजिंग कर रही हूँ। क्योंकि नैपकिन जो है वो कॉटन का है, ग्लेज कॉटन का है, इसलिए इस पे एंकर के थ्रेड से एजिंग बहुत अच्छी होगी और ये टूटेगी भी नहीं। अगर हम सिल्क के थ्रेड से करते हैं या रॉ सिल्क के थ्रेड से करते हैं तो उसको टूटने का डर रहता है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ब्लैंकेट स्टिच कर लेते हैं और उसके बाद अगर हमारा थ्रेड ख़त्म हो जाता है तो उसको नया थ्रेड कैसे अटैच करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। अब ये हमारा थ्रेड ख़त्म होने वाला है, तो इसको फिनिश करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसके बिल्कुल साथ यहाँ से थ्रेड को अंदर की तरफ ले जाती हूँ, क्योंकि पीछे दिखना नहीं चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ पे गांठ लगाएंगे और थ्रेड को अंदर की तरफ कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये थ्रेड जो है यहाँ पे फिनिश करते हैं। जब हम नेक्स्ट थ्रेड शुरू करेंगे तो उसको भी हम सेम इसी तरीके से गांठ लगा के इधर से अंदर लेंगे और यहाँ पे निकालेंगे। अब हम इसके ऊपर ये ब्यूटीफुल सी डोरी जैसी लुक बनाएंगे। इसको बनाना बहुत इजी है। हमने 2 कलर के थ्रेड्स जो हैं एंकर के, ये 6 और 6 12 स्ट्रैंड जो हैं, हमने नीडल नंबर 7 या 6 किसी में भी आप ले लीजिए, क्योंकि इनकी आई बिग होती है और इतने स्ट्रैंड जो हैं वो आसानी से चले जाते हैं। तो अब हम ऊपर वाले ये जो हमारा स्टिच है इसको सिंपली रैप करते जाएंगे, ऐसे डोरी की तरह इसको रैप करते जाएंगे। है ना कितना इजी और ब्यूटीफुल दिखने वाली हमारी एजिंग। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और दिखने में भी हमारी एजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। बस इसी तरीके से आपने ऊपर वाले स्टिच को रैप करते जाना है।
तो आई होप आपको ये सिंपल और स्लीक एजिंग बहुत अच्छी लग रही होगी और आप भी अपने प्रोजेक्ट को इसके साथ एम्बेलिश करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।